मैं तो आप देख रहे हैं 21 साल पहले शहादत हुई, लेकिन हर साल पिछले 21 साल से लगातार 16 जनवरी को दिन मैं यहाँ आता हूँ और मैंने देखा कि हमेशा आज के जो बच्चे हैं, जो जेन जी के बच्चे हैं, उन्होंने हो सकता है महेंद्र सिंह को देखा भी नहीं, सुना है उनके बारे में। बहुत बच्चे हैं जो उस समय 3 साल के, 4 साल के, 5 साल की उम्र के थे, लेकिन आज वो महेंद्र जी यहाँ के लिए किंवदंती के कथा के रूप में हैं। एक प्रेरणा स्रोत है कि वे हमारे इस गांव से, हमारे इस इलाके से एक ऐसा नेता पैदा हुए जो बिरसा मुंडा की जो शहादत है, विरासत है, जो भगत सिंह की जो शहादत है, विरासत है, उसको गिरिडीह में, झारखंड में एक नया आयाम दे दिया। तो महेंद्र जी एक हमारे वो हमें लगता है कि बिरसा मुंडा के समय से, आज़ादी के आंदोलन के दौर से इस देश में जो संघर्ष करने की जज्बा रहा है कि हर जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ेंगे। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जमकर लड़ेंगे तब जीतेंगे। तो महेंद्र जी संघर्ष के प्रतीक है, जीत के प्रतीक है, एकता के प्रतीक है, लोगों के अधिकारों के प्रतीक है और इसीलिए हमें लगता है कि महेंद्र जी से भी आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लेती रहेगी। आज हमें उसकी ज़रूरत है और प्रेरणा लेकर के हम देश की आज़ादी, हमारा लोकतंत्र, संविधान, हमारे अधिकार और संविधान में जो कहा गया देश में सामाजिक बराबरी, भाषा, धर्म कुछ भी हो, हम सबके बीच में सबके लिए पूरा न्याय, बराबरी, आज़ादी, ये इसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे और महेंद्र जी हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। राम रहीम के पैरोल को जो गांव के गरीबों के लिए कानून बना हुआ था मनरेगा, ज़रूरत तो इस बात की थी उस कानून को और मजबूत बनाया जाता। 100 दिन के जगह पर 200 दिन काम की गारंटी होती, मजदूरी बढ़ती, लेकिन भाजपा ने उस कानून को ही खत्म कर दिया और उस कानून को खत्म करके पूरा अधिकार अब केंद्र के सरकार के हाथ में। ना पंचायत, ना राज्य सरकार, केंद्र सरकार तय करेगी कानून कहाँ लागू होगा, कब लागू होगा, कितने पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो सरकार के हाथ में। तो इसके खिलाफ 12 फरवरी को पूरे देश में मजदूर हड़ताल का ऐलान है। 4 गुलामी के लेबर कोड थोपे जा रहे हैं मजदूरों के ऊपर। तो 12 फरवरी का जो भारत बंद मजदूर किसानों ने मिलकर के ऐलान किया, गांव शहर मिलकर के, हम लोग पूरी तरह उसके साथ काम करेंगे और उसको सफल बनाएंगे। और बिल्कुल जैसे किसानों ने 3 कृषि कानून को वापस कराया, भाजपा के वो 3 जो कंपनी वाला कानून था उस कानून को वापस लेना पड़ा, वैसे ही ये मनरेगा को खत्म करने की साजिश और मजदूरों के ऊपर लेबर कोड थोपने की जो साजिश है, इस साजिश को भी देश के मजदूर नाकाम करेंगे। यही तो मोटे तौर पर बात है। और इस समय आरएसएस से और भाजपा से, आरएसएस तो आपको पता है, आरएसएस वो संगठन है आज़ादी से जिसका कोई लेना देना नहीं था। आज़ादी के आंदोलन के दौर में वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद महात्मा गांधी की हत्या, इसके पीछे भी पूरा बिल्कुल आरएसएस का हाथ। और ये उस समय सरदार पटेल जो देश के प्रथम पहले गृह मंत्री थे, आज जिस कुर्सी पर, शर्म की बात है आज अमित शाह बैठ गए हैं, उसी कुर्सी पर कभी सरदार पटेल बैठते थे और सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गांधी जी की हत्या के बाद, ये कहते हुए कि आरएसएस की जो नफरत और हिंसा की विचारधारा है और पूरे देश में वो जो साजिश रच रही है, इसके चलते आज हमने महात्मा गांधी को खो दिया। और अगर आरएसएस के ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी तो देश की आज़ादी खतरे में पड़ेगी। जो बलात्कार और हत्या के अपराध में जो सजायाफ्ता है, उनको आप देख रहे हैं कि वो सजा कितने काटते हैं, उनको हर दूसरे दिन उनको पैरोल में छोड़ दिया जाता है। और उमर खालिद और यहाँ शर्जील इमाम जैसे नौजवान 6 साल से ऊपर हो गए, इनके ऊपर ना तो इनके कोई ट्रायल हो रहा है, ना इनको जमानत दी जा रही है और इनकी जमानत इनको नहीं मिली और अगले दिन किसी बैंक के लुटेरा है उसको जमानत मिल गई है। तो इस देश में बलात्कारियों के लिए, लुटेरों के लिए छूट है और संघर्ष करने वाले भगत सिंह, अंबेडकर के रास्ते पर, बिरसा मुंडा के रास्ते पर चलने वाले नौजवान, उनके लिए जेल है। ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, ये मजाक बना दिया है इन्होंने संविधान का। और हमें लगता है कि लोग लड़ेंगे, इस देश में लड़ने वालों की कतार कभी कम नहीं होने वाली है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उनकी कतार भी कम नहीं होने वाली है।
महेंद्र जी की शहादत के दिन में यही प्रेरणा लेकर के हम सब लोग बिल्कुल लड़ेंगे और देश को आगे लेके चलेंगे।